Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another video और आज की जो हमारी वीडियो है इनसाइड स्टोरी ऑफ पाक न्यूक्लियर रेडिएशन. ओके, तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आज मैं शुरू में कुछ नहीं बोलूंगी, लास्ट में मैंने बहुत ज्यादा बातें करनी है, ठीक है. तो साथ साथ तो लास्ट में सारी बातें करेंगे. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना और सारी बातें जो है वो आज लास्ट पे ही होंगी. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस. दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने एक हमले में पाकिस्तान की सारी न्यूक्लियर पावर को बर्बाद कर दिया है? पूरी दुनिया में यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान अपने ही परमाणु गेम में फंस गया है. जी हां, पूरे इंटरनेट पर यह खबर छाई हुई है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में जो हमला किया उसके बाद उस जगह रखे न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचा है. जी हां, किराना हिल्स के इसी एरिया में पहाड़ों के अंदर बंकर बनाकर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार रखे थे. खबरें हैं कि इस पहाड़ के एक बेस पर आकर एक मिसाइल टकराती है जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच जाता है. खबर यह भी है कि यह हमला ब्रह्मोस मिसाइल से किया गया है. हमला इतना ताकतवर था कि उस हमले से उस इलाके में रिक्टर स्केल पर 5 से ऊपर का अर्थक्वेक आ जाता है. फिर खबर आती है कि इस हमले के फौरन बाद वहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसिड्स को नुकसान पहुंचता है, उससे रेडिएशन होने लगता है. उसी वक्त भारत पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी तबाह कर देता है. यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तानी फौज का कमांड सेंटर भी था. फिर एक एक करके पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए जाते हैं. ये सब देखकर पाकिस्तानी फौज भयंकर पैनिक में चली जाती है. अमेरिका तक खबर पहुंच जाती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है. उसके बाद पूरे सीन में अमेरिका की एंट्री होती है और फिर आगे क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन सवाल यह दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की चंद सेकंड की कार्रवाई में पाकिस्तान बिलबिलाने लगा. आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने जिन परमाणु हथियारों को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था, पाकिस्तान ने अपने जिन हथियारों को भारत पर हमले के लिए तैयार किया था, वो सारे हथियार लॉन्च होने से पहले ही खतरे में आ गए. तो आखिर हुआ क्या, आइए आपको एक एक चीज डिटेल में समझाते हैं. वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा. शुरू करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि किराना हिल्स पाकिस्तान में वो सबसे बड़ी जगह है जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार स्टोर करके रखे हुए हैं. ये बेस सरगोदा एयरबेस से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है. ये जगह सरगोदा एयरबेस मुशाफ के पास में है जहां परमाणु हथियारों को ले जाने वाले J-16 विमान भी तैनात रहते हैं. खबर है कि जब भारत के लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के सिविल ठिकानों और एयरबेस पर हमला करना बंद नहीं किया तो फिर भारत ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया. अब हुआ ये कि पाकिस्तान के हमलों में तो भारत का कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो सारी मिसाइलें हवा में ही बर्बाद कर दी गई. लेकिन जब बारी भारत के हमले की आई तो पाकिस्तान में कयामत आ गई. भारत गाइडेड बमों और मिसाइलों से सुरंग के एंट्री गेट पर धमाका करता है. जैसे कि मैंने पहले कहा, यह अटैक इतना जबरदस्त था कि वहां पर भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है. इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ पहाड़ी पर हमला किया था, लेकिन उससे पहाड़ी के अंदर मौजूदा वो सारा जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ये न्यूक्लियर बम या परमाणु बम स्टोर करके रखे गए थे, वो स्ट्रक्चर पूरी तरह टूटकर नीचे आ जाता है. कहते हैं उसी वक्त अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि शायद जिससे रेडिएशन हो गया. इस रेडिएशन की बात अब पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई एक नोटिफिकेशन में भी हो रही है. वेल, इसकी ऑथेंटिसिटी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यह तय है कि उस जगह से लोकल लोगों को हटा दिया गया है. लोग परेशान होकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर हम कहां जाएं. सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट घूम रही हैं. इसके अलावा उसी वक्त नूर खान के एटॉमिक सेंटर पर भी अटैक किया गया. वो अटैक इतना जबरदस्त था कि नासा ने इसकी थर्मल सिग्नेचर को रिकॉर्ड किया. पता चला कि आग या थर्मल हॉटस्पॉट वहां 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहा. इंडियन एयरफोर्स के इस बड़े हमले ने पाकिस्तानी परमाणु कमांड सेंटर को खतरे में डाल दिया और वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया. इस बीच सोर्सेस से यह कंफर्म हुआ है कि इस हमले से गुफा की स्टोरेज फैसिलिटी को भी तगड़ा नुकसान हुआ है, जिससे लो लेवल का परमाणु रेडिएशन भी हुआ है. उसी वक्त इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस, भुलारी और चगई हिल्स पर भी हमले कर दिए, जिससे वहां भी भारी तबाही मच गई. यही वो टाइम था जब रोता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा और उसे बताया कि चचा हमारा सारा सौदा फट गया है, इंडिया को रोक लो वरना हम मारे जाएंगे. रेडिएशन की बात सुनकर अमेरिका की भी हालत खराब होगी. जो अमेरिका कल तक ये बोल रहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान का लफड़ा है, एकदम से वो पूरा देश नींद से जाग गया. मैं भी ये सोच रही थी, तो दिन निकलने से पहले पाकिस्तान का सूरज ही डूब जाएगा. अमेरिका की अगली टेंशन ये थी कि इन गधे पाकिस्तानियों ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर क्या नुकसान करवा लिया ये पता लगाया जाए. तभी अमेरिका ने अपना USB-350 एयरक्राफ्ट, जिसे स्पेशली न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, उसे फौरन पाकिस्तान भेजा. अमेरिका का एयरक्राफ्ट स्पेशली रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए बनाया गया है. यही वो
टाइम था जब इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट EGY 1916 रावलपिंडी में उतरता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि इस माहौल में बिना किसी पैसेंजर के मिस्र का विमान पाकिस्तान में क्या कर रहा है, मगर यह पता लगते देर नहीं लगती कि मिस्र का यह विमान बोरोन की खेप लेकर पाकिस्तान आया है। आपको बता दें कि इजिप्ट में नील नदी के किनारे बोरोन के भंडार है। बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। बोरोन की खासियत यह है कि बोरोन कार्बाइड न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेती है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देती है। अब जैसे ये सारी खबरें आई सामने तो दुनिया के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि एक गधे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स बर्बाद करवा लिए हैं। ये सब देखकर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा कि ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अब बेकार हो गए और अमेरिका का विमान इन्हीं हथियारों को सेफ जगह पर डंप करने जा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका का जहाज का वहां जाना, मिस्र से बोरोन का वहां लाया जाना और फिर पाकिस्तान का यूएस को बोलकर सीज फायर करवाना, डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं आप, अपने आप में ये सब कुछ साबित करने के लिए काफी है कि आखिर वहां हुआ क्या। अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी बताई है लगभग पूरा इंटरनेट इसी से भरा पड़ा है। जाहिर है कल जब डीजीएमओ की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो भारत के एयर मार्शल ने इस बात से डिनाई किया था कि हमने किराना हिल्स पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की बातें पब्लिकली मानी नहीं जाती। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक न्यूक्लियर देश के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियर बमों को ही बर्बाद कर दिया। और अगर ये सब सच है, जो कि साफ साफ लगता भी है, तो पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों आप सोचकर देखिए, जिस न्यूक्लियर बम की धमकी पाकिस्तान भारत को पिछले 27 सालों से दे रहा था, जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के चलते भारत में न जाने कितने बम धमाके हुए, जिस न्यूक्लियर ध्वंस के चलते 26/11 के हमले के बाद भी पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया गया, आखिर में ये पंचर देश, ये छपरी मुल्क, ये भिखारियों का सरताज अपने उन्हीं न्यूक्लियर बमों को नहीं बचा पाया। मतलब, और उसकी हालत ये है ना भाई कि उसके ही न्यूक्लियर बमों की वजह से अब उसके ही देश के लोगों पर जान पर बनाई है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया वहां पर, उस एरिया में पाकिस्तान में अगर रेडिएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ दोस्तों तो हो सकता है कि उस इलाके में पाकिस्तान के लोग कभी अपने घर वापस न जा पाएं, कभी उस जगह पर कोई उगाई चीज न खा पाएं, कभी उस जगह में दोबारा रहने न जा पाएं। जैसा कि कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा लगना, इस कहावत का इससे बड़ा एग्जांपल और क्या होगा। ये फटीचर मुल्क हमें 27-28 सालों से न्यूक्लियर की धौंस दे रहा था और इन चौथी फेलों को यह भी नहीं पता था कि चचा अपने न्यूक्लियर बम से तुम दूसरों को बाद में मार लेना, पहले यह तो पक्का कर लो कि अपने इन बमों को बचाना कैसे है। दोस्तों आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, प्लीज बुरा ना मानना, लेकिन सिर्फ इन 4 दिनों में साबित हो गया कि पाकिस्तानी फौज से बड़ी नपुंसक कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये इतने फट्टू हैं कि भारत से कभी सीधी लड़ाई लड़ी नहीं सकते। आज से पहले 4-4 जंगों में जूते खाए थे, फिर डर गए तो पीछे से आतंकी हमले करवाने लगे, और इस बार जब हमने सीधा हमला किया तो हर दिन जलील हुए, बेइज्जत हुए, बेआबरू हुए और हर रोज कूटे गए। न ये हमारी फौज के हाथों अपने आतंकियों के अड्डे बचा पाए, न ये फट्टू हमारे हाथों अपने एयरबेस बचा पाए, और जिन परमाणु हथियारों के दम पर ये सारी जिंदगी उछल रहे थे, हमारी फौज ने सिर्फ 1 मिनट में उसकी हवा निकाल दी। अब समझ में आया पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने क्यों कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। भारत ने पाकिस्तान के जिस जिस ठिकाने पर हमला किया है वो मिट्टी में न मिला हो तो मुझे बताना। सब एकदम सफाचट कर दिया हमारी फौज ने। अब समझ में आया मोदी जी क्यों कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग बहुत आगे की है। मतलब प्लानिंग ये थी कि जिस न्यूक्लियर बम की धौंस पर ये भिखारी फुदक रहे थे, इनका वो झुंझुना ही तोड़ डाला। जिस बम के दम पर ये उछल रहे थे, उस बम की सारी हवा निकाल दी। इस हमले के साथ पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि बेटा न तो तुम्हारे परमाणु बमों की कोई औकात है और नहीं तुम्हारे फौज की कोई औकात। हम जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तुम्हें ठोक सकते हैं। तुम एक के बाद एक भारत पर मिसाइलें दागते रहे, कुछ नहीं हुआ। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने सिर्फ एक धमाका किया, तुम्हारे मुल्क में भूकंप आ गया। और फिर अंडरलाइन कर दो दोस्तों, अभी तक भारतीय फौज ने पाकिस्तान को जो अपनी ताकत दिखाई है वो सिर्फ 5% ताकत भी नहीं है हमारी फौज की। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान का वहीं पर गेम सेट और मैच हो जाएगा। अब दिक्कत पता क्या है, भारत के इस हमले से पाकिस्तान की तो फटी है, थोड़ी बहुत अमेरिका की भी फटी है, क्योंकि जिस ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हुआ है वो मिसाइल भारत और रशिया दोनों ने मिलकर डेवलप की है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा की स्पीड से भी कई गुना तेजी से जाती है। ये कितनी एक्यूरेट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाओ कि भारत से कई 100 किलोमीटर दूर अगर इसे पाकिस्तान की किसी ठिकाने पर छोड़ा जाता है या छोड़ा गया तो ये एक भी इंच इधर या उधर नहीं होती। आप जरा सोच कर देखिए, एक मिसाइल भारत से चलती है और पाकिस्तान के एयरबेस के सीधा रनवे के बीचों बीच अटैक करती है, हिट करती है, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। हमने 6 मई को जब पाकिस्तान के 9 अड्डों पर अटैक किया था, आपने उसकी तस्वीरें देखी होंगी। एक मस्जिद जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज अपने ट्रेनिंग कैंप के तौर पर कर रही थी, जब उस जगह पर अटैक किया गया तो मिसाइल मस्जिद के कंपाउंड की छत के बीचों बीच जाकर लगती है। ऐसा नहीं कि मिसाइल साइड में गिर गई या अगल बगल वाली मंजिल पर गिर गई, सीधा बीच में। इसको लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसा अगर आप दिल्ली से एक बास्केटबॉल को उछालकर फेंकें और वो बास्केटबॉल मुंबई में किसी बास्केटबॉल रिंग में चली जाए, बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली रिंग में।
इसीलिए तो पाकिस्तान की फटकर 74 हो गई। क्योंकि वही बात है ना बाबा, जब तक आप किसी को अपनी ताकत नहीं दिखाते ना तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आता कि आपकी हैसियत क्या है। उसे लगता है सिर्फ बोल रहा है, कुछ करेगा थोड़ी ना है। और सही कहूं तो इसी गलतफहमी में पाकिस्तान की पिलाई हुई है। पुलवामा के बाद जब हमने अटैक किया तो उन लोगों ने क्या बोला था, याद होगा आपको? कोई कौवा भी नहीं मरा। उन्हें लगा इंडिया इससे ज्यादा और क्या ही कर लेगा, ये बस हमें डराते हैं। लेकिन इस बार जब हमने सीधे स्ट्राइक उस जगह पर कर दी जहां उनके न्यूक्लियर हथियार रखे थे, तो उनकी अकल के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। उन्हें समझ में आ गया कि इंडिया वालों की ताकत क्या है, इंटेलिजेंस कितना पुख्ता है, जो इन्हें पता लगा लिया इन्होंने कि हमारे हथियार कहां हैं और इनकी काबिलियत कितनी है। ये बिल्कुल उसी जगह पर हिट कर सकते हैं जहां ये चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान को ये सबक सारी जिंदगी याद रहेगा। और मेरे को तो ये लगता है ना कि पाकिस्तान को ये सारा सच अपनी आवाम को बता देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी घिनौनी चीज कुछ हो ही नहीं सकती कि आप अपनी आवाम को सच ही नहीं बता रहे हो। बाकी आप जरा बताइए कमेंट करके, क्या लगता है, क्या भारत ने सच में पाकिस्तान की न्यूक्लियर धौंस की सारी अकड़ निकाल दी है, या ये मादरनी अभी मानेंगे नहीं, अभी और भी मस्ती करेंगे? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई? ओके गाइस, ये थे आरजे रौनक और इन लोगों ने हम मतलब पूरा इंडियन मीडिया इस टाइम जो है वो इस चीज से भरा हुआ है कि न्यूक्लियर जो है वो रेडिएशन उसकी जो है वो निकली है और प्रॉब्लम काफी पाकिस्तान के अंदर उस जगह के ऊपर हुई है। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो रेडिएशन जो है वो नहीं फैली। लेकिन अगर ऐसा सच में है, क्योंकि अभी आरजे रौनक और बाकी इंडियन मीडिया भी इस चीज के ऊपर क्लियर नहीं है, मतलब एक होता है ना कि हाँ हुई है, पक्का हुई है, वो चीज नहीं है। आरजे रौनक भी कह रहे अगर ऐसा हुआ है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं भी ये चीज बोलती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर अभी कोई भी ऐसी बात नहीं चल रही, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी अभी ये बातें जो है वो नहीं लगाई गई और ये बातें ऑन एयर नहीं की गई, तो इसलिए मुझे भी इन चीजों का भी क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो सारे अभी इस चीज को जो है वो इस तरीके से ही बयान कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है। लेकिन मैं भी बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा हुआ है तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी जो है वो और कोई नहीं हो सकती कि भाई जिस चीज का हम लोग कहते थे कि ये चीज है हमारे पास, इससे हम मतलब दुनिया जीत लेंगे, कोई मुल्क हमसे बात करेगा अगर मतलब आड़े टेढ़े तरीके से तो उसको हम न्यूक्लियर दिखा देंगे। इंडिया ने जो है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी भरमूस मिसाइल की, कि वो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर लगता है। कल हम लोगों ने कल परसों जो है वो वीडियो उसके ऊपर बनाई थी कि वो किस तरीके से काम करता है, तो वो अपनी लोकेशन चेंज भी कर लेता है और जो उसको लोकेशन दी होती है वो एग्जैक्ट वहीं पर जाके जो है उसके अंदर जीपीएस लगा होता है, एग्जैक्ट वहीं पर जाकर वो लगता है। ये खबर जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर आ रही है और आरजे रौनक भी ये चीज बोल रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है, अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, आरजे रौनक को या बाकी मीडिया को भी ये चीज जो है अभी तक कंफर्म नहीं है। ये बात जो है वो गवर्नमेंट को इसकी ऑथेंटिकेशन का ज्यादा पता होगा कि ये खबर कितनी ऑथेंटिक है, बिकॉज अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिशियंस जो होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो अपनी जनता को उस हिसाब से चीजें नहीं बताते जो बतानी चाहिए, बिकॉज उनको बेहतर पता होता है कि किस तरीके से सारी चीजें करनी है। हम जो है वो आम लोगों की तरह सोचते हैं और वो जो है वो किसी और लेवल पे जाके सोचते हैं। लेकिन अगर ये चीज हुई है, रेडिएशन लीक हुई है, तो फिर बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और देखे ना उस एरिया के सारे लोग, अकॉर्डिंग टू आरजे रौनक, अगर ऐसी बात हुई होगी अगर, तो क्या होगा कि काफी टाइम तक ना तो वहां पर लोग रह पाएंगे, ना लोग वहां पर कुछ उगा पाएंगे, वहां पर जिंदगी का कोई तस्वर जो है ना उस जगह के ऊपर फिर मुश्किल हो जाएगा। लोग अपने घर छोड़ के चले जाएंगे, मतलब आधे तो लोग वहां से जो है वो उन्होंने भेज दिए हैं। लेकिन अब इजिप्ट का जहाज आना, फिर उसके बाद अमेरिका का जो है वो जहाज आना और चीजों को चेक करना कि क्या हुआ है, लीकेज हुई है। हाँ, हो सकता है अगर एकदम से यूं सीज फायर हो गया है तो मे भी उसके पीछे ये वजह हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स जो है वो अब ओपन होंगी, एकदम से तो चीजें नहीं पता चलेंगी। कोई भी गवर्नमेंट जो होगी ना वो अपने लोगों को एकदम यूं चीजें नहीं बताएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना फिर सामने आती है और चीजें खुल के जो है वो पता चलती है कि हुआ क्या था। कि अब अमेरिका देखो कह रहा था ये जाने, इनका काम जाने, ठीक है, अगर उनको जरूरत होगी हम आ जाएंगे, दिस एंड दैट। अचानक से आके तो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा था आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी कि कुछ ना कुछ अंदर वजह और भी हो सकती है।
जरूरी नहीं कि जो वजह हम लोगों को बताई जा रही है वो वजह ही सही हो, वजह कोई और भी हो सकती है, रेडिएशन भी हो सकती है वजह जो है वो मतलब सिविलियंस का मरना भी हो सकता है, वजह न्यूक्लियर वेपन का पाकिस्तान ने, जैसे मैंने करियर 247 के ग्लो स्टडी वालों की जो है वो वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो है वो पाकिस्तान ने सिग्नेचर नहीं किए, शुभांशु शंकर मिश्रा की शायद वो वीडियो थी, उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियर वेपन के नो फर्स्ट यूज के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो सिग्नेचर नहीं किए, इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि इनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, तो हमारी तो कंट्री है, ठीक है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को ग्रो करना है लाइफ के अंदर, तो हम लोगों को जो है वो सीज फायर डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि वेपन जो है वो यूज करने वाला था पाकिस्तान, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन, वजह ये भी हो सकती है। वजह हमारे सामने अभी कितनी ज्यादा आएंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता वजह बाहर आएंगी, निकलेंगी, लेकिन अगर रेडिएशन की बात होती है तो फिर मैं एक चीज, क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर आप लोगों को इस चीज का पता है तो जरूर जवाब देना, रेडिएशंस अगर फैलती हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलेंगी क्या, कि वो सिर्फ उसी जगह पे फैलेंगी? और एक चीज ये कि न्यूक्लियर वेपन की रेडिएशंस अगर हो गई हैं तो अब क्या है कि वो सिर्फ सारा न्यूक्लियर तो उससे खराब नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, बाकी कुछ बचा भी तो होगा, और वैसे भी इनके पास तो फार्मूला है, ये और नहीं बना सकते पाकिस्तान वाले, ये मुझे क्लियर करना। तो गाइज आप लोगों का क्या मानना है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वजह हो सकती है पीछे सीज फायर की? बिकॉज अभी सीज फायर की वजह जो एग्जैक्ट वजह है ना वो पता लगने में ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम, हमारे सामने बहुत ज्यादा वजूहात आएंगी, बहुत ज्यादा सी कॉजेज आएंगे, ये वजह होगी, ये वजह होगी, लेकिन कभी ना कभी सच्ची वजह भी पता चल जाएगी। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।